दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। अभी नीट 2026 पेपर लीक मामला शांत भी नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से पेपर लीक की ताजा घटना सामने आ चुकी है, जिसने सिस्टम को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। महाराष्ट्र में शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा टेट का पेपर लीक हो गया। एग्जाम आने वाले रविवार को होना था। पेपर लीक हो जाने के बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल MSEC ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान अब बाद में किया जाएगा। कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाके के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि संख्या नहीं बताई गई है। ये कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई। परीक्षा में लगभग 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए टेट कंपलसरी है। अब क्या है महाराष्ट्र का टेट? महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए होता है, जबकि पेपर 2 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए 90 अंक, जबकि आरक्षित उम्मीदवारों को 82 अंक यानी लगभग 55% अंक प्राप्त करने होते हैं। हर वर्ष इस परीक्षा में लगभग 3 से 4.5 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन पेपर के कठिन स्तर के कारण केवल 4 से 8% अभ्यर्थी ही सफल हो पाते हैं। हालांकि महाटेट पास करने से सीधे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि यह केवल एक एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता सर्टिफिकेट प्रदान करता है। स्थायी सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को इसके बाद TAIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट नामक एक अन्य प्रतियोगी परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती। पेपर आयोजन की कुछ ऐसी थी तैयारियां। बड़े इंतजाम के बाद भी पेपर लीक हो जाने से अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल। संपूर्ण महाराष्ट्र में 1729 सेंटर पर यह परीक्षा होने वाली थी। 18,000 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। हर केंद्र की निगरानी राज्य और जिला कंट्रोल रूम से होनी थी। उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था की गई थी। मेटल डिटेक्टर से जांच की जानी थी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक लगाई गई थी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधार, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र जरूरी थे। इससे पहले भी नीट और यूपी पुलिस का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। ऐसे में विशेष तैयारियां की गई। पिछले 5 साल में देश में 10 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इसमें राजस्थान रीट, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और हाल में मई 2026 में हुए नीट UG जैसे बड़े एग्जाम शामिल। अब पिछले 5 साल में ये कई जो घटनाएं सामने आई। 5 वर्षों में देश की कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। इनमें सबसे ताजा मामला जून 2026 में महाराष्ट्र टेट परीक्षा का है। इसके बाद मई 2026 में नीट UG मेडिकल परीक्षा, फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, फरवरी 2024 में ही यूपी PSC RO ARO परीक्षा, जून 2024 में UGC नेट परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले सामने आए। इसके अलावा फरवरी 2023 में उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा, मई 2022 में BPSC 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, दिसंबर 2022 में
गुजरात जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा, सितंबर 2021 में राजस्थान रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा और दिसंबर 2021 में यूपी टेट परीक्षा भी पेपर लीक विवादों में रही थी। इन लगातार सामने आए मामलों ने देश की भर्ती और प्रवेश परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब क्या है टेट का एग्जाम? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं 1 से 8 तक में टीचर बनने के लिए योग्य है या फिर नहीं। इस परीक्षा को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने 2010 में अनिवार्य कर दिया था। केंद्र सेंट्रल टेट और राज्य स्टेट टेट इसको करवाते हैं। NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्ति उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल कर दिया गया। NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाईकोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य रहेगा। बाद में यह मामला अलग अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि शिक्षकों को टेट पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 सितंबर में कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए टेट शिक्षक पात्र परीक्षा पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है, वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। कोर्ट ने टेट पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए गए। अब जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, महाराष्ट्र के टेट को लेकर के जो घटनाक्रम सामने आया है, महाराष्ट्र के टेट को लेकर के जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई, इससे सवाल फिर से सिस्टम पर खड़े हो गए कि आखिरकार क्यों ये बार बार पेपर लीक की घटनाएं घटित हो रही है, क्यों आखिरकार अभ्यर्थियों को बार बार निराशा हाथ लग रही है, क्यों आखिरकार इस तरीके की खामियां सिस्टम में बनी हुई है, जिससे कि सालों साल पेपर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं या उससे एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि पर पहुंचकर परीक्षा देने की तैयारी में होते हैं, तो ये खबर सामने आ जाती है कि जी फलां परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। आखिरकार कब तक चलता रहेगा? सरकार की क्या जवाबदेही है? तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।